Okay, see. Uh, Yesterday we have seen the APIs, right? How to test API using REST assured. APIs using REST assured. ठीक है, तो ये जो है ये REST API हम लोगों ने किया है. ठीक है, तो API सीन्स आई मीन हम लोग जो API हम लोग बनाए थे, राइट, यहाँ पे कोड लिख के जो API हम लोग बनाए थे, दैट API इज ओपन API. ओपन API मीन्स देर इज नो ऑथेंटिकेशन. ओके, देर इज नो सच ऑथेंटिकेशन. बट ऐसा भी तो हो सकता है, सम APIs आर सिक्योर्ड, है ना. सम APIs आर सिक्योर्ड. लाइक तुम कोई एप्लीकेशन में एंटर करोगे, सो व्हाट यू नीड लॉगिन क्रेडेंशियल, राइट. सो व्हाट इज दैट लॉगिन क्रेडेंशियल? लॉगिन क्रेडेंशियल एक सिक्योरिटी है कि कोई अनऑथोराइज लोगों को मैं अंदर आने नहीं दूंगा. ठीक है, तो वैसे भी एपीआई, वैसे ही एपीआई में भी वैसा कंसेप्ट है. हाँ, तो एपीआई में भी वैसा कॉन्सेप्ट है. तो एपीआई का जो ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ना, सो देर आर टू थिंग्स आई एम टेलिंग. ओके, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और दूसरा है ऑथोराइजेशन. ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन क्या है? तो तुम्हारे पास एक लॉगिन एप्लीकेशन है, ये यूज़र नेम, ये पासवर्ड, ठीक है, एंड दिस इज़ योर लॉगिन बटन. यूज़र नेम पासवर्ड तुम अगर करेक्टली पुट कर रहे हो, इफ यू आर पुटिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्टली, यू विल बी अलाउड टू लॉग इन. ठीक है, यू विल बी अलाउड टू एंटर टू द नेक्स्ट पेज और इनसाइड द एप्लीकेशन, राइट. तो दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे तुम एक की यूज़र नेम एंड पासवर्ड तुम डाल रहे हो, उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड थ्रू तुम एक एप्लीकेशन के अंदर जा रहे हो. ये है ऑथेंटिकेशन. ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन. ऑथोराइजेशन, व्हाट इज ऑथोराइजेशन देन? ऑथोराइजेशन इज, मैं यहाँ पे बैठा हूँ एक अलग से एप्लीकेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ एक अलग एप्लीकेशन लेके. नाउ यू आर ऑथेंटिकेटेड इन माई, और यू आर मेंबर ऑफ माई एप्लीकेशन. ठीक है, यू आर वन ऑफ द मेंबर ऑफ माई एप्लीकेशन. ओके, नाउ दिस एप्लीकेशन will authorize you to enter this application. समझ में आया डिफरेंस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन का? ऑथेंटिकेशन तुम डायरेक्टली ऑथेंटिकेट कर रहे हो. ऑथोराइजेशन, यू आर ऑथेंटिकेटेड इन सम, और यू आर अ मेंबर ऑफ सम अदर एप्लीकेशन. दैट एप्लीकेशन विल इन अदर वे, आई मीन नेक्स्ट स्टेप में वो अदर एप्लीकेशन विल ऑथोराइज यू टू एक्सेस द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन. ठीक है, लाइक देखो, facebook.com, ठीक है, यहाँ पे देखो यूज़र नेम पासवर्ड एंड लॉग इन, राइट. यूज़र नेम पासवर्ड एंड लॉग इन, तो ये क्या है? ऑथेंटिकेशन है. सो दिस इज ऑथेंटिकेशन. दिस विल बी कॉल्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम. दिस विल बी कॉल्ड ऑथेंटिकेशन. ठीक है, अभी मैं एक नेक्स्ट ये ओपन कर रहा हूँ, उसका नाम है लिंक्डइन.
इस लिंक्डइन में देर आर टू ऑप्शंस. See, there are two options. One is log in with your Google or Gmail, or log in with your email. So if you go to sign in with email, it will be simply authentication. क्योंकि तुम्हें you have to put your username or email and password. But what about this? ये क्या है? गूगल एक थर्ड पार्टी टूल है. गूगल एक थर्ड पार्टी टूल है, राइट? सो व्हाई थ्रू गूगल यू आर अलाउड टू एंटर इनटू लिंक्डइन? बिकॉज लिंक्डइन, व्हेन गूगल इज रिनाउंड कंपनी and Google is saying to LinkedIn that I am authorizing Khushbu or I am authorizing Pritam that he is a genuine guy, so please let him create an account. आया समझ में? इसको बोलते हैं ऑथोराइजेशन. कंटिन्यू विथ गूगल, दिस इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन. आया समझ में डिफरेंस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन का? राइट, करेक्ट. ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन में डायरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड देना पड़ता है. ऑथोराइजेशन में सम टोकन देना पड़ता है. ठीक है, टोकनाइजेशन की बात है, मतलब वो बाद में मैं बताऊंगा कैसे होता है एपीआई के लिए. ओके, देखो एपीआई में भी दो टाइप के ये जो है ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन, ये चीज़ होता है. ओके, तो एपीआई में जो ऑथेंटिकेशन है इसको बोलते हैं बेसिक ऑथ. बेसिक ऑथ. बेसिक ऑथ में तुम्हें क्या देना पड़ेगा? यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करना पड़ेगा. कैसे करना है रेस्ट एश्योर्ड में वो मैं बताऊंगा. यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करना पड़ेगा. और दूसरा होता है ऑथोराइजेशन. ऑथोराइजेशन, ये ऑथोराइजेशन दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं बियरर टोकन, ठीक है. दूसरा होता है वो ओ ऑथ, यूजिंग ओ ऑथ 2. वन इज बियरर टोकन, सेकेंड वन इज ओ ऑथ 2. ठीक है, इसको बोलते हैं टोकन ऑथोराइजेशन. टोकन ऑथोराइजेशन. ओके, नाउ देखो, अभी ये तुम्हारे पास सपोज एक पर्टिकुलर एपीआई बेसिक ऑथेंटिकेशन मांगता है. हाँ, बेसिक ऑथेंटिकेशन, इट नीड्स सम बेसिक ऑथेंटिकेशन. तो ये बेसिक ऑथेंटिकेशन के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको सी ओनली ऑथ प्रिमिटिव एंड यूजर नेम पासवर्ड, ये यहां पे एंटर करना पड़ेगा. कंटेंट टाइप के बाद दैट्स इट. ऑथ मीन्स ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, देन प्रिमिटिव. ठीक है, प्रिमिटिव के बाद बेसिक. ये 3 लाइन तुम्हें ऐड करना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू पुट योर यूजर नेम एंड यू हैव टू पुट योर पासवर्ड हियर. बाकी सब कुछ सेम. ठीक है, ऑथ प्रिमिटिव बेसिक. और ये अगर ऑथ प्रिमिटिव बेसिक अगर तुम नहीं भी दोगे तो भी नहीं, ये चाहिए ना, ऑथ तो चाहिए एटलीस्ट. सॉरी, हाँ, तुम अगर प्रिमिटिव नहीं भी दोगे तो बेसिक, ओनली ऑथ बेसिक. ओके, इट्स गुड टू हैव ऑल दिस थिंग, auth and primitive. आया समझ में कैसे बेसिक ऑथेंटिकेशन करते हैं?
ओनली यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मैं कोड की बात कर रहा हूँ। कोड में समझ में आया क्या, कैसे करते हैं रेस्ट एश्योर्ड में? हाँ, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, या फिर तुम जब भी काम करोगे तभी ये चीज़ तुम कर सकते हो। ठीक है, अगर बेसिक ऑथेंटिकेशन है तो ही तुम कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर वो ऑथोराइजेशन रहेगा तो दो टाइप हो सकता है, दो टाइप हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज बियरर टोकन। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज बियरर टोकन। तो बियरर टोकन हम लोग हेडर से, ये देखो, बियरर टोकन क्या है वो बताता हूँ पहले। बियरर टोकन इज इजी। ओके, दिस इज द सिंटैक्स। ओके, अभी ना बियरर टोकन क्या है? बियरर टोकन इज आउटपुट फ्रॉम अनदर एपीआई। तो एप्लीकेशन लेवल में वो लोग कुछ टोकन जनरेट करते हैं जो कि टेम्पोररी टोकन। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड जैसे इट्स नॉट टेम्पोररी, इट इज़ परमानेंट, राइट? बट बियरर टोकन, लेट्स से आधे घंटे के लिए एक टोकन जनरेट किए हो, एंड you have to put that passcode or that string bearer token, that token to enter into the application. और 5 मिनट, हर 5 मिनट में वो चेंज होता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सिक्योरिटी रीजन ना, जैसे कोई मिलिट्री बैरक में गए हो क्या कभी? कोई अगर जान पहचान वाला है आर्मी एरिया में, तो उनको, हाँ, तो उनको मतलब कभी उनके पास गए होगे तो वो लोगों के पास एक पासवर्ड होता है जो कि हर दिन चेंज होता है। ठीक है, हर दिन चेंज होता है। एक कोड होता है, कोड, हाँ, जैसे टैंगो चार्ली ऐसे करके कोड होता है। तो वैसे ही ये बेयरर टोकन है जो एक थर्ड पार्टी एपीआई जनरेट करता है। टोकन इज नथिंग, एक बिग स्ट्रिंग। ठीक है, एक अच्छा खासा साइज का स्ट्रिंग, नॉट 2 to 3 डिजिट, एक एटलीस्ट 50 डिजिट का एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, उस स्ट्रिंग को और उस पर्टिकुलर टोकन को हमें कोई और एपीआई से लेके आना पड़ता है, जो एंड दैट particular token will get obsolete in every 30 minutes or every 5 hours. So depends on the developer or security of the particular application. And that token you have to pass here through header. See, through header. What is the header name? It's authorization, and this is bearer. तुम अगर यहाँ पे जाओगे, अपना जो थंडर क्लाइंट है, देखो यहाँ पे हेडर्स करके एक सेक्शन है। ठीक है, ये हेडर्स में तुमको वो बियरर टोकन डालना होता है। लेट्स से यहाँ पे ऑथोराइजेशन, ठीक है, ये ऐसे ऑथोराइजेशन आता है, एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू हियर, द होल स्ट्रिंग। ऑथ में जाओगे, सी, ऑथ में तुम्हें ऑप्शंस दिया जा रहा है, बेसिक है, जहाँ पे तुम्हें यूज़र नेम एंड पासवर्ड आएंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, बियरर है जहाँ पे तुम्हें बियरर टोकन डालना पड़ता है, एंड ओ ऑथ है। ओ ऑथ अगेन वो मैं बताऊंगा क्या है ओ ऑथ। तो ये चीज़ कोडिंग थ्रू हम लोग कैसे करेंगे? कोडिंग थ्रू हम लोग यहाँ पे बियरर टोकन को थ्रू हेडर पास करेंगे। आया समझ में? bearer token, what is bearer token?
थर्ड पार्टी वो तुम्हारा पासकोड जनरेट करेगा, वो पासकोड तुम्हें यूज़ करना है विद इन स्टेपुलेटेड टाइम। दैट इज द बियरर टोकन, यूज़ ऑफ बियरर टोकन। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट थिंग इज ओपन ऑथोराइजेशन और OAuth 2 और ओपन ऑथोराइजेशन। तो ये कैसा होता है, ये एक थर्ड पार्टी टूल है जो ऑथोराइजेशन जनरेट करता है, तो इट डिपेंड्स। अगर तुम्हारा जो API है वो OAuth को सपोर्ट करता है तो ही तुम OAuth यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा API अगर बियरर टोकन सपोर्ट करता है तो ही तुम यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और ये सब कुछ एवरीथिंग यू विल गेट, अलग से कुछ थ्योरी नहीं है ये, मतलब सबके लिए सेम है। ओके, अलग से ऐसा थ्योरी कुछ नहीं है इसमें। लेकिन इसका जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है ये ऐसा है कि तुम कुछ पास कर रहे हो, राइट। एक थर्ड पार्टी टूल को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कोड लिया मैंने एग्जाम्पल, ये मैप में मैं पैरामीटर्स क्या क्या मुझे पास करना है वो मैं एक मैप में डाला। नाउ पुट क्या ग्रैंड टाइप क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। ग्रैंड टाइप क्या, कौन सा ग्रैंड टाइप क्या होगा। देन व्हाट इज द क्लाइंट ID, ठीक है। व्हाट इज द क्लाइंट सीक्रेट, client ID, and what is client secret means user ID and password, nothing else. Client ID means username, client secret is password. And combining all these things, it is generating one token, ठीक है। one token, कहाँ पे टोकन, ये देखो पोस्ट कर रहा है यहाँ पे OAuth टोकन। तो ये एक थर्ड पार्टी API है। अभी यहाँ पे नॉर्मल जस्ट इतना सा ही दिखाया, बट ओरिजिनली ये एक थर्ड पार्टी, सपोज तुम गूगल से वो ऑथोराइजेशन कराने वाले हो, राइट, ठीक है। तो सपोज ये अभी ये जो ऑथेंटिकेटेड तुम वहाँ पे जाके ऑथेंटिकेट किए तुम खुद को, क्योंकि यू आर प्रोवाइडिंग योर यूज़र नेम, यू आर प्रोवाइडिंग योर पासवर्ड, ठीक है, एंड क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, क्या रोल है, क्या ये है, वो सब कुछ ग्रैंड टाइप एडमिन हो या फिर नॉर्मल यूज़र हो या फिर कुछ फिनेंस मैनेजर हो, ये सब कुछ तुम्हें देना पड़ेगा यहाँ पे। एंड देन यू आर प्रोवाइडिंग दिस ऑल दिस थिंग इनटू अनदर API, एंड दैट API डिपेंड करता है। जैसे गूगल एक गुड ऑथोराइजेशन प्रोवाइडर है, ठीक है। इफ़ यू हैव फेसबुक इज़ ऑल्सो अ गुड ऑथोराइजेशन प्रोवाइडर, ठीक है। तो फेसबुक को तुम भेज दिए, यू आर गेटिंग योर क्रेडेंशियल्स और लॉग इन, एंड ऑटोमेटिकली जैसे ये लिंक्डइन मैंने दिखाया ना, just now I show, right, what you are doing in Google, you are already authorized in Google. That means what, you have your username and password and credential, right। तो यूज़र नेम पासवर्ड से तुम जैसे ही लॉग इन कर रहे हो, गूगल विल सेंड अ टोकन टू लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन को एक टोकन दिया, लिंक्डइन क्या करेगा, उस टोकन को लेके वो ऑथोराइज करेगा तुमको। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये रेस्पॉन्स लिया मैंने, एंड देन सेम गिवन दिस इज .OAuth एक्सेस टोकन, ठीक है। एक्सेस टोकन, ये जो रेस्पॉन्स है यहाँ से एक्सेस टोकन को, क्योंकि रेस्पॉन्स में बहुत सारे कुछ है ना, उसमें स्टेटस कोड है, उसमें हेडर्स है, उसमें इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ से मुझे सिर्फ एक्सेस टोकन को अलग करना है, एंड एक्सेस टोकन को यहाँ पे ओपन ऑथोराइजेशन करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे सपोज दिस इज auth, okay, then .OAuth 2, ठीक है,
ओ ऑथ 2 यहाँ पे तुम्हें वो एक्सेस टोकन देना है, एक्सेस टोकन। ऐसे होता है ओपन ऑथराइजेशन यूजिंग ओ ऑथ 2। देखो समझ में आया कि नहीं आया? एनी कॉन्फ्यूजन? OAuth 2 मीन्स ओपन ऑथराइजेशन, ओपन ऑथराइजेशन का सिस्टम। जैसे बियरर टोकन, एक टोकन जनरेट करके वो बियरर टोकन, ऐसे बियरर टोकन पास कर रहे हो, वैसे ही OAuth 2 मीन्स एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन विल ऑथोराइज समवन टू योर एप्लीकेशन। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन विल ऑथोराइज समवन टू योर एप्लीकेशन। ये जो एक्सेस टोकन मैं बताया ना, ये एक्सेस टोकन, दिस एक्सेस टोकन विल बी प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और एनी अदर एपीआई। तो ये जो है ये हर टाइम चेंज नहीं होता है, हर एक यूज़र के लिए सेम रहता है, ठीक है? हर एक यूज़र के लिए सेम रहता है। आया समझ में? गुड। तो यही था all these authorization and authentication methods, right? And this is very important for interview, by the way, note down करके रख सकते हो। What is basic authentication पूछेंगे ऐसे, what is bearer token authentication, what is OAuth, open authorization or OAuth 2. O means open, auth means authorization. Open authorization, 2 means version 2, nothing else. Okay, fine. अभी थोड़ा डेवऑप्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? हमारे पास we have this GitHub code, right? Our code is in GitHub. We will run the GitHub code from Jenkins. तो हमें क्या 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 चाहिए? ये जेनकिंस चाहिए एंड ये गिटहब कोड चाहिए। गिटहब तो ऑब्वियसली वो लोकली कुछ है नहीं, गिटहब के सर्वर में है, करेक्ट? नाउ जेनकिंस वी हैव टू इंस्टॉल इन आवर लोकल मशीन। नाउ जब ये जेनकिंस तुम लोकल मशीन में इंस्टॉल करोगे, सपोज दिस इज़ योर मशीन, दिस इज़ योर मशीन, यहाँ पे तुम अगर जेनकिंस को इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, तो एक एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे लेंगे जेनकिंस। सपोज जेनकिंस के साथ साथ और भी टूल्स तुम्हें चाहिए, हाँ, व्हाट अबाउट अदर कुबरनेटिस, डॉकर्स, तो ऑल दिस थिंग विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस इन योर मेमोरी, है ना? और जब भी वो एग्जीक्यूट होगा, एवरी टाइम इट विल यूज योर रिसोर्सेस मीन्स तुम्हारे मशीन का जो रिसोर्सेस है वो। तो व्हाट अबाउट हमें ऐसा कुछ मिल जाए, कुछ कंटेनर टाइप का, ओके, एक कंटेनर टाइप तुम्हारे मशीन के अंदर हम लोग एक कंटेनर इंस्टॉल करेंगे एंड ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेनर मतलब कुछ भी एक वर्चुअल कंटेनर, ओके, ये ऐसा कुछ ये नहीं है। यहाँ पे सपोज इसी कंटेनर में, सेम कंटेनर में हम लोग जेनकिंस को इंस्टॉल किए, ठीक है? हम लोग लेट्स से डॉकर इंस्टॉल किए, ऐसे नॉट डॉकर,
बाकी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, जेनकिंस कर सकते हैं, लेट्स से सोनर क्यूब एक कर सकते हैं। सोनर क्यूब एक स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल, ठीक है। जो कोड मैंने लिखा वो स्टैटिक एनालिसिस करेंगे। स्टैटिक एनालिसिस मीन्स लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा एंड देन it will tell us that whether the code we have written is standard or not, ठीक है। तो सपोज वो डेवऑप्स में, हाँ, तो डेवऑप्स में क्या है, वो सोनर क्यूब भी है, ठीक है। सपोज तुम सिक्योरिटी स्कैन करना चाहते हो, ठीक है, तो फोर्टिफाई करके एक टूल होता है, तो फोर्टिफाई भी तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऑल दिस थिंग you have to install on your system. But what if we have some container where we can easily install these things, okay, easily install these things, these softwares like Jenkins, like SonarCube, Fortify, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन लाइन कमेंट, इट्स नॉट लाइक दैट जाके तुम डग 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 करके वो क्लिक क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाके तुम इंस्टॉल कर रहे हो, बिकॉज डॉकर और दैट कंटेनर हैज सम इमेजेस मीन्स लाइक कैसे बताऊँ, जैसे कुछ वर्चुअल मशीन देखे हो कभी, वर्चुअल सपोज तुम लोगों का वो वर्चुअल वीएम, राइट, वर्चुअल मशीन जो तुम लोग यूज़ करते हो क्लाइंट के लिए, तो व्हाट इज़ दैट, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ दैट? वो तो एक क्लाउड वीएम है। हाँ, वो क्लाउड वीएम है। तो क्लाउड वीएम में क्या होता है, इमेज जनरेट होके रहता है, तो इमेज को वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इमेज को वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये डेवऑप्स का बहुत सारे टूल्स है, टेक्नोलॉजीज़ है जो यूज़ करके मतलब वो इमेज यूज़ करके विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट यू कैन पॉप अप योर डेस्कटॉप, or you can pop up your, let's say, Linux machine, you can pop up your Mac machine, you can pop up your Ubuntu machine, right? So anything you can pop up, ठीक है, all the images are present, करेक्ट। तो ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर वन ऑफ द प्रोवाइडर इज डॉकर, ठीक है, वन ऑफ द प्रोवाइडर इज डॉकर। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंस्टॉल द डॉकर, ठीक है। डॉकर को इंस्टॉल करना है हमें। डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू डाउनलोड द डॉकर थिंग, आई मीन डॉकर का जो सेटअप फाइल है, इंस्टॉलर है वो। फॉर खुशबू यू हैव टू install the Windows thing, right? You are using Windows, so I am giving you the link, okay? यहाँ से डाउनलोड करो exe फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। इंस्टॉल सिंपल जैसे इंस्टॉल होता है वैसा ही। और फॉर मी एंड प्रीतम वी हैव टू इंस्टॉल दिस DMG फाइल, ठीक है। सॉरी, दिस DMG फाइल कहाँ गया अपना चैट, दिस इज फॉर प्रीतम। ओ एंड का जो ब्रैकेट है वो हटा देना प्रीतम। ओके, ये आई थिंक इट इज़ गेटिंग डाउनलोडेड। तो डाउनलोड होने के बाद सिंपली हमें उसको इंस्टॉल करना है।
तो ये इंस्टॉल हो गया है. लेट मी गो टू डाउनलोड. सी docker.dmg. ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग डबल क्लिक करेंगे एंड वी हैव टू पुट दिस टू एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में हमें लेके जाना है. अभी सिंपल इसको एप्लीकेशन में चला गया. अभी इसको डॉकर को लॉन्च करना है. ओपन. क्या हुआ? कुछ तो चल रहा है, इंस्टॉलेशन चल रहा है, प्रोसेस. ओके. Incomplete CPU detected. Incompatible CPU detected. Why? Required compatibility check. Hardware is incompatible with Docker desktop. Docker requires a processor with virtualization capability and hypervisor support. To learn more about this issue, required compatibility check. Incompatibility CPU detected. ओके, ठीक है. देखता हूँ, डायरेक्टली डॉकर के साइट में जाके देखता हूँ. डॉकर इसको, हाँ, रिस्टार्ट कर दो, चलेगा. ये अनइंस्टॉलेशन का ना बहुत प्रॉब्लम है इसमें. क्विट. ओके, देखता हूँ. डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप. Download for Mac, Apple Silicon. Download for Mac, Intel chip. ये क्या है? एप्पल सिलिकॉन, एप्पल इंटेल चिप. कॉन्फ़िगरेशन में कुछ है क्या?
about this Mac. Chip is Apple M1. ये तुम्हारा हुआ क्या प्रीतम? आओ ये किया वो मशीन रिस्टार्ट किया है। Okay. Docker mg there. Replace. Okay, and we'll go to Docker again. Docker I have downloaded from internet. Are you sure you want to open it? Open. Now this is accept. Use recommended settings. Requires password. Use advanced settings. You manually set your preferred. ओके फाइन। तो ये हमारा डॉकर इंस्टॉल हो गया। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, पर्सनल एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो डॉकर इज ऑल्सो कैन बी एक्सेस थ्रू योर गूगल। ओके, तो गूगल से ही कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू, एक यूजर नेम, लेट्स से दिस वन इज यूजर नेम। ओके, कैन नॉट यूज, सो लेट्स से send me occasional product updates and announcements. Sign up. Open Docker. Proceed to Docker desktop. Open Docker. Open Docker.
almost done. Always allow app.docker.com to link this type of associated app. So Docker is ready basically. Let me skip. Okay, welcome to survey. What is your role? तो रोल क्या है तुम्हारा? लेट्स से स्टूडेंट. ओके. एंड व्हाट विल यूज डॉकर फॉर? दिस इज फॉर लर्निंग और टीचिंग. ठीक है. तो ये मेरा एक डॉकर जो है वो मेरे पास इंस्टॉल हो गया, डॉकर कंटेनर्स. तो कंटेनर अभी तक क्रिएट नहीं किया, कंटेनर मुझे क्रिएट करना है. बट बिफोर दैट लेट मी सी वेदर डॉकर इज इंस्टॉल्ड और नॉट. तो वो कैसे करना होता है? ऐसे डॉकर वर्जन का टर्मिनल में जाके डॉकर वर्जन पुट करना होता है. जैसे जावा वर्जन वैसे ही डॉकर वर्जन इज 27.1.1. बिल्ड इज दिस. अच्छा, खुशबू आई है क्या? अच्छा ठीक है, स्क्रीन शेयर करो. हाँ, EXE फाइल आएगा ना तुम्हारा EXE फाइल आएगा. EXE फाइल को रन करो ना. डॉकर इंस्टॉल किया क्या? नहीं. ये है ना डॉकर. अच्छा, डॉकर डेस्कटॉप नीचे वाला. हाँ, उसको ओपन करो. आएगा. रुको. वो क्लिक हुआ है ना? EXE फाइल को फिर से ओपन मत करो क्योंकि वो इंस्टॉलर है. मुझे एप्लीकेशन चाहिए. नहीं, शॉर्टकट नहीं. इसको क्लिक करो, डबल क्लिक करो ज़रा. ओके, गूगल में जाओ. गूगल में जाके सर्च करो डॉकर डाउनलोड. एंटर. साइट में जाओ पहले. इधर ही है ना, देखो ना, hub.docker.com. www.docker.com में जो है वो उसमें जाओ. ये लो, ये लिंक. ये लिंक ले लो, लिंक में जाओ. नीचे नीचे होवर मत करो, किसी पे होवर मत करो. नीचे देखो, डाउनलोड फॉर विंडोज़ में क्लिक करो नीचे. हाँ, अभी होने दो उसको. EXE देख.
ओपन करो, ओपन करके उसको रन करो। डबल क्लिक ऊपर ऊपर का जो नया डाउनलोड किए वो करो। देखो ना नीचे इंस्टॉलर, 3-4 इंस्टॉलर ओपन होके बैठा है, देखो नीचे। हाँ हाँ यस, वो दिखेगा नहीं है, मतलब मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ इनिशियलाइजिंग दिख रहा है ना, है ना। एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन इज अप टू डेट। ओके, तो क्लोज, ये क्लोज में क्लिक करो, क्लोज। ओके, अभी जाओ डॉकर में, वो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं। ओपन देन डॉकर, टाइप करो डॉकर, डॉकर डेस्कटॉप, हाँ उसको ओपन करो। थोड़ा वेट करो, वो ओपन होगा। तुम्हारा मशीन स्लो है इसलिए थोड़ा ये हो रहा है, और डॉकर में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो एकदम, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है। तुम्हें कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन करो ज़रा एक बार, कमेंट प्रॉम्प्ट। हाँ वहाँ पे लिखो डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। इंस्टॉलेशन प्रॉपर है कि नहीं वो दिखना है। हाँ एंटर। हाँ तुम्हारा डॉकर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, डॉकर इंस्टॉल्ड है वो, ठीक है। लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है अभी, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे फॉलो करो। हाँ, बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। ओके फाइन, अभी कमेंट प्रॉम्प्ट में जाओ, टर्मिनल में जाओ, जिधर भी जाओ जाओ। हाँ अभी ये डॉकर तो हो गया, अभी डॉकर में जेनकिंस इंस्टॉल करना है, ठीक है, जेनकिंस इंस्टॉल करना है। तो ये जेनकिंस को इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप के फॉर मैक, इट्स डीएमवी फाइल, इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप डीएमवी फाइल ओपन, यहाँ तक हो गया। ना इंस्टॉल जेनकिंस इन डॉकर स्टेप फॉर बोथ विंडोज एंड मैक, पुल द जेनकिंस पावर शेल। सो डॉकर पूल, ये इसको रन करो। डॉकर पूल, ये जेनकिंस इमेज को मुझे लेके आना है, डॉकर पूल जेनकिंस स्लैश जेनकिंस LTS, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या देता है। टेस्ट, हाँ कमेंट प्रॉम्प्ट में रन करो इसको। हाँ होने दो, होने दो, टच मत करो। इसके बाद
अच्छा ये होने दो, फिर देखते हैं क्या आता है। हाँ तो हो गया तुम्हारा, तुम्हारे भी हो गया ना, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। इसके बाद एक जेनकिंस का फोल्डर बनाना पड़ेगा, जेनकिंस का फोल्डर। ठीक है, डॉगर सॉर्ट कोई भी जेनकिंस, जेनकिंस एल टी एस नॉट रिक्वायर्ड। ये MKDIR जेनकिंस होम, जहाँ पे जेनकिंस रिलेटेड फाइल विल गेट डाउनलोडेड। ठीक है, तो ये मैं देता हूँ, इसको रन करो। यस, MKDIR जेनकिंस होम, ये वन लाइनर। ठीक है, इसके बाद ये डॉकर जो माउंटिंग है उसको रन करना है। ओके, तो उसके लिए डॉकर रन ये जेनकिंस होम, वेयर जेनकिंस होम नेम दिस वन। ओके, क्या वो कुछ एरर नहीं दिया ना? हाँ, तो MKDI मतलब मेक डायरेक्टरी। हाँ तो रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट तो ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर, हाँ, तो सी, मुझे जेनकिंस का मतलब एक टोकन मिला है, तो अभी इसको रन करो, इस कमेंट को रन करो। ठीक है, डॉकर रन, तो ये आईडी है डॉकर जो ये है उसका आईडी है ये। तो लेट्स सी अभी, हाँ डॉकर रन फेल। जो नहीं नहीं, वो मैंने जो कमेंट दिया ना वो उसको रन करो। देखो ना, ऐसा एक टोकन जनरेट होगा, ऐसा एक टोकन टाइप का जनरेट होगा। हाँ, ठीक से कॉपी करो, हाँ ठीक से कॉपी करो, वो सब तुम्हारा थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है। जैसे वो रन करोगे वैसे तुम अगर लोकल होस्ट 8080 को ओपन करोगे ना, लोकल होस्ट 8080, दिस इज द डॉकर। सी जेनकी, सॉरी दिस इज द जेनकिंस। तो डॉकर में जेनकिंस इंस्टॉल होके तुम्हें ये जेनकिंस दिखा रहा है, अनलॉक जेनकिंस। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड को तुम्हें कॉपी करना पड़ेगा। इस एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड को कॉपी करने के लिए ये देखो, कैट कमेंट कहीं पे तो है। हाँ, देखो, हाँ डॉकर रन -d -p, क्या बोला, डॉकर एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन, क्रिएट दिस पासवर्ड। ओके, ये जो तुम्हारा पाथ है वो पाथ नहीं ले रहा है, तो इसको क्या करना है, एक्चुअल वो जेनकिंस होम जहाँ पे है, ठीक है, जेनकिंस होम का पाथ ढूंढो, ढूंढ के वो $PWD की जगह वो पूरा पाथ डाल दो। करो ना, इको, इको लिखो उधर कमेंट प्रॉब्लम में लिखो, इको ECHO, इको, इको ये जो ये साइन है ना, स्पेस, स्पेस दो, इसके बाद वो एक लेयर टाइप का साइन है ना जो एस्केप के नीचे ही रहता है, वो वाला डालो। हाँ वो,
ए हाँ, स्लैश, ये जो जेनकिंस होम, देखो जेनकिंस होम लिखा हुआ है, जेनकिंस होम, हाँ वो टाइप करो, अंडरस्कोर होम, एंटर। क्या हो गया? रुको देखता हूँ जेनकिंस होम का पाथ एक्चुअल क्या है। तो अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है ना, सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर रहता है। सी प्रोग्राम फाइल्स 86 तुम्हारा अगर जो है, देखो एक बार, जाओ नॉर्मल इसमें जाओ, हाँ सी प्रोग्राम फाइल्स, हाँ प्रोग्राम फाइल्स 86 करके देखो ना, सी प्रोग्राम फाइल्स 86 तुम्हारा क्या है, हाँ इसमें देखो जेनकिंस करके कुछ आया क्या? नहीं ना? अच्छा ठीक है, देखता हूँ जेनकिंस हो। Okay, if directories, you to the directory. डायरेक्टली सी ड्राइव में कुछ है क्या जेनकिंस होम करके? देखो जेनकिंस होम नहीं ना? अच्छा ठीक है, टू चेक द path of folder in
Try following command with the full path. एक बार कमेंट प्रॉम्प्ट में जाओ, यहाँ पे लिखो सी डी स्पेस वो जो जेनकिंस होम है ना, जैसे लिखे हो वैसे जेनकिंस होम लिखो, ऊपर जैसे लिखे हो वैसे लहर टाइप का, जेनकिंस होम। हाँ, एंटर मारो। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। अच्छा, वो जो MKDIR किए थे तुमने, MKDIR वो दिखाओ ज़रा, कमेंट कहाँ पे रन किए थे MKDIR का। यही है ना, खुशबू वर्मा के अंदर जेनकिंस होम है, देखो ये देखो नीचे है, खुशबू वर्मा के अंदर जाओ, यूज़र्स खुशबू वर्मा, यहाँ पे देखो जेनकिंस होम है, वो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हाँ हाँ, ये पाथ कॉपी करो, ये पूरा जेनकिंस होम का पाथ कॉपी करो ना। हाँ, वो जो PWD/ ये जो है ना, उसके बदले में ये पूरा पाथ डालो। हाँ 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 हाँ, वो नोटपैड में पहले कॉपी करो उसको। हाँ, वो PWD, नहीं नहीं, वो डॉलर $PWD/जेनकिंस होम है ना, वो पूरा सिलेक्ट करके Ctrl+V कर दो, तुम्हारा तुमने जो कॉपी किए थे वो। क्या कर रहे हो, यहाँ से क्यों कॉपी कर रहे हो पूरा? रुको मैं देता हूँ, तुम मुझे ये कॉपी, जो पाथ कॉपी की हो वो दे दो मुझे। दिया क्या? इसको तुम्हें, हाँ हाँ हाँ, देखा देखा, ये जस्ट जेनकिंस होम तक पेस्ट करना है, दैट्स इट। ये लो, ये कमेंट रन करो अभी। क्यों वो शुरू का PWD वो क्यों कमेंट, वो क्यों कॉपी कर रहे हो तुम? ये हटा दो, हटा दो, पूरा हटा दो।
वहाँ पे कुछ कमेंट्स ऑलरेडी है ना, पूरा हटाओ। हाँ अभी इसको रन करो। डॉकर इनवैलिड रेफरेंस फॉर्मेट। अभी इसमें क्या हुआ? नहीं नहीं, देखो ना जरा, रुको। कैसे लिखा मैंने? अच्छा ये, हाँ ओके 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 ओके, माय बैड, सॉरी। इसको ऐसे करना होता है, सी वो जो स्लैश है ना, स्लैश एक्चुअली उल्टा होता है। देखो अभी ये रन करके देखो। नहीं ले रहा है। इनवैलिड रेफरेंस फॉर्मेट, डॉकर रन -d -p 80 ठीक है। उसके बाद -p पैरामीटर 5000, सॉरी 50,000 -v सी खुशबू वर्मा जेनकिंस होम, where जेनकिंस होम, राइट। ठीक है, वो मैं देखता हूँ। मे बी वो खुशबू वर्मा ऐसे स्पेस है ना, इसीलिए मे बी नहीं ले रहा है। वो देखता हूँ मैं, एंड ऑफ द क्लास में देखता हूँ उसको, ठीक है। तो ये रहा मेरा जेनकिंस एंड देन, अच्छा स्क्रीन, आई एम नॉट शेयरिंग माई स्क्रीन, राइट। अच्छा अभी क्या करना है मुझे, ये जो डॉकर है, डॉकर के जो पासवर्ड है उसको कॉपी करना है। एडमिन, आई मीन इनिशियल एडमिन पासवर्ड एक होता है, तो इनिशियल एडमिन पासवर्ड जो है वो मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। डॉकर एक्सेक जेनकिंस कैट वेयर जेनकिंस होम सीक्रेट इनिशियल पासवर्ड, दिस इज़ माई इनिशियल पासवर्ड, ठीक है। दिस इज़ माई इनिशियल पासवर्ड। तो ये इनिशियल पासवर्ड को मुझे कॉपी करना है एंड लोकल होस्ट 8080 में से हम लोग गए थे, राइट। यहाँ पे मुझे डालना है एंड देन कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू के बाद ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस तुम्हें बताएगा। इंस्टॉलेशन सजेस्टेड प्लगइन्स, सिलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन सजेस्टेड प्लगइन्स कर दो, ठीक है। ये सारे जो फोल्डर्स, टाइम स्टैम्पर, पाइपलाइन, गीट, एलडैप, एवरीथिंग इट विल बी इंस्टॉल्ड वन बाय वन।
इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल ऑल द प्लगइन्स. प्लगइन होने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आएंगे. ओके, यहाँ पे एक यूज़र नेम, एक एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना होता है. तो मैं देता हूँ इधर यहाँ पे रखता हूँ. तो ये फिलअप करना होता है, सेव एंड कंटिन्यू करना होता है. अच्छा, यहाँ पे ईमेल है, सॉरी भूल गया था. सेव एंड कंटिन्यू करना होता है. एंड जेनकिंस यूआरएल इज़ लोकल होस्ट 8080. ठीक है, मैं लोकल होस्ट का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास तो कोई सर्वर है नहीं. अगर सर्वर में किया करते तो सर्वर का एड्रेस देना पड़ता. सेव एंड फिनिश, स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस. ठीक है, तो ये जेनकिंस इंस्टॉलेशन हो गया मेरा. ठीक है, डॉकर, थ्रू डॉकर मैं जेनकिंस इंस्टॉलेशन किया. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू आइटम करके तुम्हारे पास आएगा. न्यू आइटम में जाओगे तो बहुत सारे फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट मीन्स स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट. ओके, देन पाइपलाइन. ओके, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट. कोई फोल्डर अगर तुम्हें क्रिएट करना हो तो वो भी क्रिएट कर सकते हो. मल्टी ब्रांच पाइपलाइन अगर क्रिएट करना चाहते हो वो भी क्रिएट कर सकते हो. एंड देन ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर. ये सब ज़रूरत नहीं है हमें. ये दोनों चीज़ों से मतलब है, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट एंड पाइपलाइन. वो कैसे हम लोग बनाते हैं वो देखना पड़ेगा. ओके, सो आज करना है या फिर कल कंटिन्यू करना है, क्या करना है? थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे. स्टैंड, हाँ ठीक है, ठीक है, चलेगा. ठीक है, हाँ ठीक है, ओके फाइन. विल कंटिन्यू टुमारो देन. तो अभी हाँ हाँ